स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट 5 का टॉपिक लेंगे जिसमें हम करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया था, पहले तो हमने ग्रेडियंट का डेफिनेशन कर लिया था, डिफरेंट उसके हमने रिजल्ट्स निकाल लिए थे। तो इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, कोई सरफेस लिया था, सरफेस में हमने कोई कर्व लिया, कर्व उसमें हमने मीन्स ये फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड प्लेन में, ओके। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कर्व था, ये पॉइंट है P। तो ये जो कर्व, ऐसे ही कर्व लेंगे जो ये पॉइंट P है, यहाँ से हर एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये क्या है मेरे पास, दिस इज़ द ग्रेडियंट ऑफ F एट पॉइंट x0 एंड y0। ठीक है, कौन से पॉइंट पे है, x0 एंड y0 पे। तो हमने क्या लिया था, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिया था, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू this point, okay। So that is we have done questions based upon this concept, mean unit normal vector, okay। Now directional derivative क्या होता है, if we are taking this unit vector along the gradient of f, okay। अगर हम इसको gradient of vector के along ले लें, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो भी आपके पास गिवन होगा, तो उसको हम, इनके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है आपका क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट, देखिए, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इन डायरेक्शन ए, कोई सी भी डायरेक्शन में आप क्या लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ डॉट ए। ठीक है, यहाँ पे हमने एन लिया है, यू कैन टेक एन हियर आल्सो। ठीक है, एन डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ये आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 में था, लेकिन ग्रेडियंट से ये रिलेटेड है, सो वी आर डूइंग दिस इन यूनिट 5, ओके। So find the directional derivative of function f is equals to x square yz plus 4xz square at a point 1 minus 2 minus 1 in 2i minus j minus 2k direction, okay। See students, just pause this video and write down this question. You have to find the directional derivative of the function you have given, okay। फंक्शन भी गिवन है, मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, ओके, दैट इज एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वेयर, ओके। दिस इज द फंक्शन ऑफ 3 variables. So you have to find the directional derivative at the point, you have to find the gradient of f first, then after finding the, the gradient of f, gradient of f क्या है आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, gradient of f जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आ जाएगा, मीन्स दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ आई जे के, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, कुछ इस तरह की टर्म आएगी। सो यू हैव टू पुट दैट at the point this, okay। after that you have to find the directional derivative in the direction, जो मैंने आपको बताया, in the direction means ये in the direction of n। so you have given this direction, vector दिया है, you have to find the unit vector here, okay। तो ये जो आपके पास n वेक्टर दिया है, माना n वेक्टर का जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दैट इज n वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही आएगा, देखिए, n वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स, तो आपके पास क्या आ गया, ये ग्रेडियंट ऑफ f n वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड, यही आएगा, देखिए। तो आपको पहले ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड आउट करना है, जो आपको वेक्टर गिवन है वो आएगा, और साथ में उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, देन यू इजीली फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो वही इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ वी हैव फाइंड, दैट इज del upon del x I plus del upon del y j, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आई जे के आएंगे ही वेक्टर क्वांटिटी में, del upon del z k, एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वेयर। देखो, जब यहाँ मैं x लूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस डेरिवेटिव 2x, वाई जेड कॉन्स्टेंट मीन्स वाई जेड ऐसा, प्लस इसका लूँगी तो 4 जेड स्क्वेयर, वही आ गया। सिमिलरली कर्ल अपॉन कर्ल वाई,
ये डेल अपॉन डेल वाई डो वन डो वाई दैट इज एक्स स्क्वायर, वाई के साथ एक्स स्क्वायर जेड वही 4x जेड स्क्वायर मीन्स कुछ भी नहीं है तो मीन्स 0 आ जाएगा। फिर थर्ड के लिए लिख लीजिए कर्ल बाई कर्ल एक्स 2x वाई स्क्वायर कर्ल बाई कर्ल जेड, ठीक है। फिर 4x 2 8x जेड, ये आ गया आपके पास के। नाउ एट पॉइंट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ओके एट पॉइंट 1 -2 एंड -1 ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो इट्स वैल्यू comes out to be 4 + 4i - j + -2 - 8k। कैसे? x की जगह हम 1 पुट करेंगे, y की जगह -2 पुट करेंगे और z की जगह -1 पुट करेंगे। सो वी आर गेटिंग कितना आ जाएगा x y z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा +4 8 j की जगह x स्क्वायर जेड, ठीक है। तो दैट इज़ -j ओके। सो इट इज़ k okay, so it comes out to be 8i - j - 10k okay। now you have to find the directional derivative, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ how you can find the directional derivative। so आपके पास direction given है, you have to find in this direction, so you have to find the unit vector along this vector, so you have to find this vector upon its magnitude। so vector is 2i - j - 2k and gradient of f 8i - j - 10k। so it is your gradient of f into unit vector is nothing but vector upon its magnitude। magnitude is 2 का square plus 1 का square plus 2 का square, that is 9। so its value comes out to be 16 + 1 + 20 is equals to 37/3। so it is the directional derivative। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। so you have to find the directional derivative of a function। किसका निकालेंगे? फंक्शन का निकालेंगे एट पॉइंट 1 1 -1 इन 2i + j - k डायरेक्शन ओके। 2i ये है आपके पास, ये मैं 2i + j - k डायरेक्शन। आल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ पे एक और टर्म है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 1 -1 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ओके। ये एडिशनल है इसमें। तो सेम वैसे ही ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट कर लिया, फिर एट पॉइंट 1 -1 1 1 -1 पे इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे ओके। फिर उसके बाद हम उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे इन द डायरेक्शन दिस, ये सेम ये स्टेप्स हो गए हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। तो 4 स्टेप में इसका हम क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर ले लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया आपका। नाउ अब आपने मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मीन्स जो आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ है, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ एफ है उसी की डायरेक्शन में क्या है आपका, मीन्स जो आपका यूनिट वेक्टर होगा दैट इज़ इसी की डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओके। इसी की डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन में ही जब हम फाइंड आउट, यहाँ तो हमें अलग अलग दिए हुए हैं कि इसकी डायरेक्शन में, अगर हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला जाए कि फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड अलॉन्ग ग्रेडियंट ऑफ एफ डायरेक्शन, मीन्स उसी का ही यूनिट वेक्टर लेना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है वही ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लिया, सेम स्टेप्स वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 1 + 1 -1, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से कीजिए बेटा ये क्वेश्चन, पहले अपने आप करिए इस क्वेश्चन को, एटलीस्ट आपके प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन करने से। अपने आप करेंगे तो करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेना है ओके। निकाल लिया। सो इन दिस वे देखिए, अब मैंने इसको 1 - 1 एक्स की जगह 1 रख दिया, वाई की जगह मैंने 1 रख दिया और जेड की जगह -1 रख दिया, तो मेरे पास दिस इज़ योर माइनस आ जाएगा, ये -4। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव यू नो अलॉन्ग द डायरेक्शन ए इज़ नथिंग बट ए ले लीजिए, एन ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट
ए यूनिट वेक्टर, यू नो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है. सो 2i माइनस 4j माइनस 8k इंटू 2i प्लस j माइनस k अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, तो यह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रूट 6. दिस इज़ योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. क्या आ गई ये? डायरेक्शनल डेरिवेटिव. अब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बताया है, दैट इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, मीन्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. वही मैंने फाइंड आउट किया, तो यही है. तो ग्रेडियंट ऑफ एफ दिस. अब डॉट दो वेक्टर कितने, दो वेक्टर आ जाएंगे मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? एन वेक्टर इंटू एन वेक्टर क्या आ जाता है? दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा. तो वही आ गया मेरे पास अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और इसमें से एक कट जाएगा तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ बच गया. सो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड. सो इट्स ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है आपके पास? देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ है मेरे पास 2i माइनस 4j माइनस 8k, नहीं 2, हाँ यही है एट पॉइंट दिस. तो ये मेरे पास 4 प्लस 16 प्लस 64. ठीक है, सो इट्स कम्स आउट टू बी 84. सो दिस इज़ द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो इसमें आपने एक कप ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए आप. फाइंड द एग्जाम्पल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एट p naught 1 1 0 in the direction of a is equals to 2i minus 3j plus 6k. okay, so do this question. okay, DHA question है ये. okay, thank you students.